नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी समर्थकों को जिस बात का इंतजार था, अब वो बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कह दी है। यानी कि एक बड़ा ऐलान कर दिया। उस बड़े ऐलान के बाद बीजेपी सख्ते में आ गई है, बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था, उस बयान के बाद हंगामा मच गया और अमित शाह पर आरोप लगा कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी आरोप लगाए गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अमित शाह को कहा कि वो माफी मांगे, अपने शब्द वापस लें और प्रायश्चित करें, लेकिन अभी तक अमित शाह ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने असल मायने में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था। अमित शाह ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि बीजेपी और अमित शाह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस मुद्दे पर बीजेपी को डेंट लगा तो वो डेंट बड़ा तगड़ा होगा, क्योंकि एक बड़ा समर्थक वर्ग, एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी से नाराज हो सकता है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार इस मामले को उठा रही हैं, लेकिन अब जो उन्होंने ट्वीट किया है वो पहले से अलग है। दरअसल पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह से कहा था कि वो माफी मांगे, अपने शब्द वापस लें और प्रायश्चित करें। साथ ही उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा था और कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। लेकिन अब जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है वो सीधा बीजेपी और अमित शाह को चेतावनी है और एक चेतावनी देते हुए कह दिया है कि ये डेट है, यानी अभी तक अमित शाह ने मेरे कहने के बाद भी माफी नहीं मांगी, अपने शब्द वापस नहीं लिए, प्रायश्चित नहीं किया, अब बहुत हो गया। अब बीएसपी आंदोलन करेगी, पूरे देश भर में आंदोलन होगा और तारीख डिसाइड हुई है 24 दिसंबर। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधा कह दिया है कि यह समय सीमा है, इसके पहले अमित शाह माफी मांग ले, नहीं तो 24 तारीख को बीएसपी पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या बयान जारी किया है ट्वीट करके, वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के लिए आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक उन्होंने अमल नहीं किया है। ऐसे में मांग ना पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। यानी सीधे तौर पर 24 तारीख को बीएसपी बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है पूरे देश में, और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस आंदोलन से बीजेपी बैकफुट पर आएगी, अमित शाह बैकफुट पर आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर देंगी कि उनकी असल मायने में ताकत क्या है। देखिए, इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा उठ रहा है वो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही कि बीजेपी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अमित शाह के बयान से जो शोषित वंचित हैं वो आहत हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए परम पूजनीय है। अब बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती रही है। किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था मजबूर होकर, इसको लेकर भी सीधे तौर पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का कभी कांग्रेस ने हित नहीं साधा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की विवाद में एंट्री होती है। बीएसपी सुप्रीमो सीधे तौर पर पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरती हैं, दोनों को नसीहतें देती हैं। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती सीधे कह देती हैं कि अब समय पूरा हो रहा है, अगर माफी नहीं मांगते, जो कि अभी तक नहीं मांगी है, 24 दिसंबर को बीएसपी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी और ये आंदोलन जहां बीजेपी को बैकफुट पर लाएगा
वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत का जो प्रदर्शन है वो भी हो जाएगा। इस ऐलान के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी समर्थकों में बेहद उत्साह है। बीएसपी समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती वैसे ही रूप में आए जैसे रूप में लगभग एक दशक पहले रहती थी, जिस तरह से राजनीति में सक्रिय रहती थी, जिस तरह से उनके तेवर दिखाई देते थे, और वही तेवर अब इस ट्वीट के जरिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिखाए। इसके बाद बीएसपी समर्थक लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं उनके ट्वीट पर और ये कह रहे हैं कि सड़कें पट जाएंगी, सड़कें छोटी पड़ जाएंगी और दिखा देंगे बीएसपी की असली ताकत क्या है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी ताकत का प्रदर्शन, बीएसपी की ताकत का प्रदर्शन 24 दिसंबर को करेंगी। और ये जो प्रदर्शन होना है ये जहां बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा वहीं कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अभी भी एक बड़ा वर्ग है दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, जो अपनी सबसे बड़ी नेता अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही मानता है। ये हाल फिलहाल अगर देखा जाए कुछ सालों के चुनावों में तो बीएसपी कमजोर पड़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत को कम आंका जाए। उन्होंने अपना बयान जारी करके बता दिया है कि अभी भी वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है। बहरहाल अब डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर एनडीए भी बंटता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए में भी टूट नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का जो बयान है, जिस तरह से अमित शाह का बयान वायरल हुआ है, वैसे तो एक छोटी क्लिप वायरल हुई है, पूरा बयान अगर सुना जाए तो उसमें कांग्रेस पर भी अमित शाह ने आरोप लगाए थे, लेकिन जो शुरुआती बयान है जिसकी क्लिप वायरल हो रही है वो बयान बीजेपी के लिए कथित तौर पर गले की फांस बनता जा रहा है। अब एनडीए में टूट की खबर क्या है, तो दरअसल राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी का जो राजनीतिक दल है वो एनडीए का सहयोगी यानी बीजेपी का सहयोगी है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं कमल गौतम। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो बयान दिया वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। न्यूज ट्रैक की खबर है, लिखा है राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा बाबा साहेब पर टिप्पणी ठीक नहीं, गृह मंत्री से की ये अपील। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि जो बयान उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया है उसके लिए वो माफी मांगे। राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रवक्ता हैं कमल गौतम, उनके बयान के बाद फिर से राजनीति शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें भी ये चर्चाएं चलने लगी हैं कि भाई अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बयान है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और भी अन्य जगह आने वाले समय में चुनाव है, उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है और सीधे तौर पर अमित शाह की तो टेंशन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान ने जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि 24 तारीख को यह माना जा रहा है कि बीएसपी अपनी पूरी ताकत उस आंदोलन में, देशव्यापी आंदोलन में झोंक देगी और एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बताएंगी कि देश में राजनीतिक रूप से वो कितनी मजबूत और कितनी सशक्त हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।